Hello everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी बेसिक चीजें क्या क्या होगी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और ये यदि आपको पूरा कंप्लीटली यदि हर एक चीज एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये अच्छे से यदि क्लियर है तो आपको 6th से लेकर आगे तक कभी भी किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कि जब भी हम किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पे लोकेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर लाइन। तो इस तरीके से हमको दो लाइंस ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी है ये है एक्स एक्सिस। ये हमारा ये लाइन जो है वो है वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन और वर्टिकल लाइन में ये जो है हमारा उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ये हमने टू लाइंस बनाई। ये टू लाइंस हमने ड्रॉ कहाँ की है? तो जिस प्लेन पे, जिस सरफेस पे इन टू लाइंस को हमने ड्रॉ किया है उस सरफेस को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो हमारा ये जो सरफेस है जिसपे हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है तो वो होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। और इसी को हम बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन दोनों का ये जो मीटिंग पॉइंट है इट इज नोन एज ओरिजिन। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब जिस तरीके से हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करते हैं। तो ये यदि हमारा है 0 तो ये हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। नीचे मैंने ये वैल्यूज मतलब ये लिखा हुआ है इसीलिए ऊपर लिख दिया। तो ये हमारे जो एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो 0 के राइट साइड में है। तो ये हुई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या हुआ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और 0 के लेफ्ट में जब हम चलते हैं तो ये है हमारा -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4 और ये है -5। तो ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये है हमारे पास, इसको सपोज हम एक्स डैश इससे डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसके बाद हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाते हैं, ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं तो यहाँ हमारे पास ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस।
ये जो ऊपर के हमारे जो नंबर्स है जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, तो वो है हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस। और बिलो द जीरो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बॉटम साइड में जो रहेगी, तो यहाँ हमारा होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई डैश से। तो ये है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट हमारा कि यदि किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट को हम जिस प्लेन पर शो करते हैं वो होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। उस कार्टेशियन प्लेन पे उस पॉइंट या ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हमको दो लाइंस ड्रॉ करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली, सेकंड वर्टिकल लाइन ली। हॉरिजॉन्टल लाइन में और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इट इज नोन एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन के राइट साइड में यदि हम जाते हैं तो उधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जीरो के लेफ्ट साइड में यदि हम जा रहे हैं तो हमारा ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। यदि हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो है हमारा वाई एक्सिस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि हम जा रहे हैं तो वो है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरीके से ये हमारे ये चीजें हुई। अब इसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि दीज टू लाइंस, कि ये जो दो लाइंस है इन्होंने क्या किया कि इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो ईच पार्ट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है हमारा ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है इसने इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट किया, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये क्वाड्रेंट बने। जब कभी भी सपोज हमको कोई पॉइंट, ये पॉइंट यदि हमको शो करना है बादल, ये हमारे पास ए। अब यदि इसके कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग होता है कि जब कभी भी टू वैल्यूज, मतलब एक्स एक्सिस पे वो किस पॉइंट को टच कर रहा है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई, इन दोनों को मिला के जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो वैल्यू, तो वो तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। इस टोटल को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और इसका जो एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स की जो वैल्यू होती है, मींस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ये होता है हमारा एब्सिसा। और y की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो x की वैल्यू है वो होता है एब्सिसा, और y जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट। तो x और y इन दोनों की वैल्यू को मिलाकर बनता है हमारे पास में और कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट है ऑर्डिनेट, और दोनों से मिलकर बना कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, और कभी भी पहले हमको x की ही वैल्यू लिखना है और बाद में y की वैल्यू रखना है। अब यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस क्वाड्रेंट में x की पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी।
तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो प्लस एक्स। और यदि यहाँ के हम इस एक्सिस को देखें तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो बोथ द वैल्यूज मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों भी पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने पॉइंट ए लिया, तो इसके आप कोऑर्डिनेट्स यदि मैं देखूं तो फर्स्ट हमको कि ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, 2 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ ये 2, मतलब एब्सिसा। और ये यहाँ टच कर रहा है 1 पे, तो ये पॉइंट हुआ मेरा 1, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हुए 2 एंड 1। आप देख रहे हो कि दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव होती है। अब हम यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ x की सारी वैल्यूज नेगेटिव में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x होगा हमारा नेगेटिव और y जो है उसके करस्पॉन्डिंग तो ये है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, तो इसमें पहले हम x एक्सिस को देखें, तो ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस है, तो x की वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव में रहेगी। और यदि हम इस y वैल्यू को देखें तो ये भी हमारे पास -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो y की सारी वैल्यूज यहाँ पर नेगेटिव में हैं, तो y की भी वैल्यू नेगेटिव में ही रहेगी। इफ both the coordinate मतलब both the values means coordinates क्या है, नेगेटिव में है, मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी यदि नेगेटिव है, तो इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, तो किस क्वाड्रेंट में होंगे ऐसे जो दोनों नेगेटिव होंगे, तो वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव में हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूं तो हम पहले जब x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव में हैं, और मैं y एक्सिस की बात करूं तो ये हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। और ऑर्डिनेट ये तो हमने देख लिया कि भाई जो x की वैल्यू है वो एब्सिसा है और y जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो ऑर्डिनेट है। अब आप ये देखिए कि मैंने जो x की वैल्यू यहाँ से 2 ली है, ये 2, तो 2 जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और किसके पैरेलल जा रहा है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है ये वैल्यू 2 मैंने लिया। जैसे यहाँ पर मैं यदि 2 शो कर रही हूँ तो मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। कभी भी हमको कोऑर्डिनेट्स शो करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, या फ्रॉम x एक्सिस और फ्रॉम y एक्सिस। तो मैंने इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि लिया तो ये किसके पैरेलल आया, तो आप देख रहे हो कि इस y एक्सिस के पैरेलल मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो y एक्सिस के पैरेलल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is parallel to the y एक्सिस। आप देख रहे हो कि ये y एक्सिस के पैरेलल मिल रही है, तो ये जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, वो है एब्सिसा की वैल्यू, ये वैल्यू ऑफ एब्सिसा। सिमिलरली y की वैल्यू, तो जब मैंने 1 लिया तो 1 के लिए ये है मेरे पास 1, तो मैं इस 1 को इससे ज्वाइन करने के लिए किसके पैरेलल गई, तो मैं इस x एक्सिस के पैरेलल गई हूँ। तो ऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ये है मेरा ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, ये चीजें हुई। अब यदि मैंने बोला कि इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, मीनिंग समझना कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो। सपोज मेरे पास, मैं इस पॉइंट की बात कर लूं, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0। कैसे? जैसे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग y की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है 0। तो मीनिंग क्या हुआ कि इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर है, मीन्स या तो 1 है या 2 है या 3 है या -1 है या -2 है। तो यदि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। सेकेंड कि इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, सपोज इस पॉइंट को मैं b से रिप्रेजेंट कर रही हूं, अब मुझे b के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो कभी भी पहले तो हमको x मीन्स एब्सिसा लिखना है। अब ये जो पॉइंट है, इसके लिए x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ऑन द y एक्सिस है। तो इस कंडीशन में इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, और y एक्सिस को ये पॉइंट 3 पे टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 3। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या देखा कि इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0, और इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। ये दो पॉइंट्स हमारे बहुत काम के रहेंगे। तो इतनी चीजें यदि हमको हमारे माइंड में पूरी कंप्लीटली यदि क्लियर है, तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमको क्वेश्चन आ जाए कि -3 4 या -2 6 या -1 -2 या 5 0, यदि ये पॉइंट्स गिवन है और क्वेश्चन है कि इन विच क्वाड्रेंट डू दे लाई, कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो हमारी x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो -3 एंड 4 हमारा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो -x एंड y, तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हमारा x में सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। यदि मैं 2 एंड 6 ले रही हूं, तो बोथ दी वैल्यूज आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। यदि दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज हमारे किस क्वाड्रेंट में होगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि मैंने बोल दिया 5 0, तो 5 0 कहाँ होगा? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। 5 0 मेरा ये पॉइंट है कि ये x कोऑर्डिनेट हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0, it means it lies on the x axis, so its y coordinate is 0। कि यदि ये x axis पे है, तब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। यदि मेरे पास वैल्यू होती कि 2 एंड -3, तो पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे? तो ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो इन शॉर्ट एक बार यदि हम इसके सिनॉप्सिस देखें, तो फर्स्ट हमारे पास
कि एनी पॉइंट और ऑब्जेक्ट लाई ऑन दिस सरफेस, तो जिस सरफेस पे वो रहता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। सेकंड कि वी ड्रॉ इट बाय, कैसे ड्रॉ करते हैं हम, परपेंडिकुलर लाइन एंड वर्टिकल लाइन, और जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसी को परपेंडिकुलर लाइन भी हम बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस इज नोन एज ओरिजिन। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अब इन टू लाइंस ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 मींस ऑर्डिनेट 0 हो गया, और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा 0 हो गया। ये था हमारा। और इस तरीके से यदि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, यदि हमको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, और हमको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है, तभी हमारे पास कोई न्यू क्वेश्चन यदि हमारे सामने आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट। होप करती हूँ कि सभी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि समझ आ रहा है तो मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।